इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आईटीआर साइट नहीं चलती है, लेट सपोज, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, लास्ट 2 वीक बचे हैं यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग करने के लिए। तो इसकी ना एक कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी होती है जिसके थ्रू भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन आईटीआर फाइल करनी है उसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लास्ट में ज़रूर रहती है लेकिन बीच में कभी भी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो कभी भी आपकी जो यूटिलिटी होती है वो ज़्यादा हैंग नहीं होती है, आप आराम से अपने डेटा को सेव कर पाते हो और रिटर्न यहाँ पे फाइल कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इस यूटिलिटी का यूज़ कैसे लेना है आपको, ये एक तरह से सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, कैसे इसको ओपन करना है, किस में एस में जो प्री फिल्ड डेटा होगा वो कैसे फिलअप होगा, आईटीआर कैसे फाइल होगी, तो ये सारी जानकारी भाई देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग आईटीआर फाइलिंग के ऊपर और टैक्स प्लानिंग के ऊपर प्रैक्टिकली हर एक सेगमेंट की यहाँ पे आईटीआर सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अभी डिस्काउंट चल रहा है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिए। या अगर आप हमसे सर्विस भी लेना चाहते हैं तो आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं, 1200 से भी ज्यादा रिव्यूज है 4.7 स्टार की रेटिंग के साथ, जहां पे आप एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल करा सकते हैं। तो बात करते हैं कि आपको ये यूटिलिटी जो है वो स्टार्ट कैसे करनी होती है। तो देखिए, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो यूटिलिटी होती है, पहले बता देता हूँ, मोबाइल में भाई काम नहीं करने वाली है, तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। तो यहाँ पे ये जावा बेस्ड यूटिलिटी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो आपको आईटीआर 1 2 3 4 मतलब फॉर्म वाइज आपको यूटिलिटी मिलती है। जैसे अगर मान लो मेरे को आईटीआर 1 फाइल करनी है, ठीक है, केवल मेरे को उसी की यूटिलिटी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी मिलती है, लेकिन उसके अंदर इंटरफेस इतना कमाल का नहीं रहता है। मोस्टली ये यूटिलिटी तब काम में आती है जब आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी हो। तो अभी अगर राइट नाउ आपको रिटर्न यहाँ पे असेसमेंट 24-25 की फाइल करनी है, जो भी करंट ईयर उसकी फाइल करनी है, तो हमेशा ये जो कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे, एक विंडोज़ के लिए मिल जाएगा, एक मैक के लिए मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। साइज की बात करूँ तो भाई अभी राइट नाउ अराउंड कुछ 105 MB का ये बेसिकली फाइल साइज होता है और उसके अंदर मोस्टली आईटीआर 1 2 3 4 सारे फॉर्म्स होते हैं। अब गाइस सिंपली आपको इसको यहाँ पे जो है अनजिप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको सिंपली तरीके से रन करा दिया। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले सकता है आपकी कंप्यूटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन एक बार ओपन हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं आपकी जो डेस्कटॉप यूटिलिटी है आईटीआर 1 से लेकर 4 तक, वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब भाई यहाँ पे आपको ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने वाला है। पहली चीज ये, अगर आपका जो है इंटरनेट से अगर आप कनेक्टेड है तो आपको ये यूटिलिटी जो है ऑनलाइन दिखाएगा, और लेट सपोज अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो भाई यहाँ पे ये आपको यूटिलिटी कनेक्टेड ऑफलाइन दिखाएगा, लेकिन ये दोनों ही केस के अंदर काम करेगी। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे आपको फाइलिंग कैसे करनी है। तो पहले आपको फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देगा, इन तीनों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला है, डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा का। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब आपको सिंपली अपना पैन नंबर डालना है और आप अपना असेसमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको डेटा फैच कराने के लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा, तो यानी इंटरनेट से कनेक्शन यहाँ पे एक बार के लिए जरूर चाहिए होगा, क्योंकि ये सर्वर से पूरा डेटा फैच करेगा जिस भी पर्सन का आप आईटीआर फाइल कर रहे हो। तो यहाँ पे नॉर्मल हम कैसे इनकम टैक्स की ऑफिशियल पोर्टल पे लॉगिन करते हैं वैसे सेम कहानी, अपना आईडी डाला, अपना पासवर्ड डाला। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो प्री फिल्ड डेटा होगा ना वो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो आप अपने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट वगैरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फाइल रिटर्न करूंगा, इसके बाद में जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगा। जैसे मैंने मान लो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया, अब मैं कौन सा आईटीआर फॉर्म फिलअप करना चाहता हूँ, 1 करना चाहता हूँ, 2 करना चाहता हूँ, 3 करना चाहता हूँ, 4 करना चाहता हूँ। तो मेरे पास में ना सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और यहाँ पे सिस्टम आपका ज़्यादा हैंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप ऑफलाइन के अंदर भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो अभी ऑनलाइन पोर्टल काफ़ी ज़्यादा लैग मारता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जो है लैग वगैरह नहीं दिखने वाला है। यहाँ पे इजीली तरीके से आप किसी भी कॉलम के अंदर एडिट कर सकते हो, जैसे डेटा नॉर्मली फिल करते हैं हम लोग आईटीआर फाइलिंग के लिए वैसे आप फिलअप कर सकते हो। यानी प्रोसीजर सेम रहेगा, जैसे ऑनलाइन जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट यहाँ पे भी दिया गया है, वही चीजें आपको सेम डिट्टो तरीके से यहाँ पे आपको अपनी आईटीआर जो है फिलअप करनी है। और भाई फाइलिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स करेंगे, जो ऑफिशियल फॉर्मेट होता है आईटीआर 1 फॉर्म का या 2 3 4 जो भी आप फाइल कर रहे हो उसका प्रॉपर फॉर्मेट दिखाएगा। आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे भी वैलिडेशन के लिए चेक करेगा, कोई वैलिडेशन चीजें या कोई एरर होगा तो वो आपको स्क्रीन के सामने दिखाएगा। और वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद में सेम कहानी है, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। इसके लिए अगेन आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपना आईडी डालो, पासवर्ड डालो और आधार ओटीपी के थ्रू आप अपनी आईटीआर जो है इस यूटिलिटी के थ्रू ही सबमिट करा सकते हो। अब इसका भाई यूटिलिटी का फायदा क्या है प्रैक्टिकली में, तो देखिए कभी भी अगर आप मान लीजिए बैक चल जाते हैं या लेट सपोज आप अधूरी छोड़ देते हैं बीच में आईटीआर, अगर आप अधूरी छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका डेटा यहाँ पे डेफिनेटली सेव होता रहेगा। तो यहाँ पे रिटर्न्स की जगह आप वापस जैसे होम स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न्स मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने, अगर आपके पास मल्टीपल आईटीआर है, 4 5 10 15 आईटीआर है, उनका डेटा आप सभी का सेव करना चाहते हैं
तो यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर तरीके से चीजें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भाई आप किसी भी ITR को अगर आप बीच में फिलअप करके छोड़ भी सकते हो और वापस यहाँ पे आप एडिट बटन पे क्लिक करके उसको वापस फिलअप कर सकते हो। तो इस यूटिलिटी का फायदा ये मिल जाता है कि यहाँ पे जब आप सर्वर के ऊपर यहाँ पे फाइल करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलता है। वो लैग वाली चीज़ें या फिर जो सिस्टम हैंग होने वाली चीज़ें होती है, अगर आप अपने मोबाइल ब्राउजर के ऊपर भी देखेंगे वहाँ पे अभी साइट स्लो चल रही है। तो डेफिनेटली इन सबसे निजात पाने के लिए आप इस टाइप का जो गवर्नमेंट का यूटिलिटी है उसका यूज में ले सकते हो। बाकी गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोबाइल वालों के लिए, तो यार आप लोग ना एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, JSON जो जनरेट करनी होती है वो मोबाइल में मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप ये डाउनलोड भी कर लेते हो तब भी आपका काम नहीं हो पाएगा। तो बेटर होगा अगर आपको कभी भी ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू फाइल करना है तो हमेशा किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप्स को ही यहाँ पे प्रेफर करो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।